चैनल SL 2.5। आज के इस वीडियो में बच्चों मैजिक होने वाला, मैथ का मैजिक होगा। और मैजिक आपको हम सिखाएंगे। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि बच्चों क्वेश्चन आपको पूछ देता है ना। आपको कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि चेंज इनटू डेसिमल फॉर्म। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन अगर आपको पूछ दिया कि चेंज इनटू, ठीक है, चेंज इनटू, आपको याद रखना चेंज इनटू डेसिमल फॉर्म। अब ये क्वेश्चन आपको पूछता है और जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया है 4/5, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको दे देते हैं और इसको आपको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना हो। जैसे मान लीजिए 3/5 दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है बच्चों, चेंज इनटू डेसिमल फॉर्म, और इसको हमको डेसिमल के फॉर्म में चेंज करना हो। तो चेंज करना है तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये जो होता है, ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं न्यूमरेटर, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। यहाँ भी ऊपर वाले पार्ट को हम न्यूमरेटर और नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमें मालूम है। और तो हम इसको जब डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं तो जो डिनोमिनेटर होता है उससे न्यूमरेटर में हम डिवाइड करते हैं। क्या करेंगे, न्यूमरेटर से अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो डिनोमिनेटर जो होता है उससे हमको क्या करना है, न्यूमरेटर जो होता है उसमें हमको डिवाइड करना है। इस तरीके से क्या होगा कि आपका जो डेसिमल फॉर्म है वो आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम 4/5 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ 4 है और यहाँ 5 है। तो 5 से क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ इसको सॉल्व करके बता देते हैं आपको। 5 नीचे जो डिनोमिनेटर उससे 4 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, तो जो 5 से 4 क्या होता है, छोटा होता है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट देंगे। तो 0 पॉइंट लेते हैं। 0 हमेशा लगाते हैं, दशमलव से पहले कुछ नहीं होता, डेसिमल से पहले कुछ नहीं, तो 0 लगाते हैं, ठीक है। तो 0 पॉइंट, उसके बाद दशमलव के बदले में यहाँ पे आ जाएगा 0। तो हो गया 40। तो 5 के टेबल में 40 कितने बार होता है, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40। तो 8 बार में आता है। तो इसका मतलब ये कितने बार में कट गया, 0.8 बार में कट गया। तो इसका मतलब है कि जो 4/5 इसका डेसिमल फॉर्म क्या आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। आशा करते हैं कि आप लोगों को बच्चों समझ में आ रहा होगा, मैथ का मैजिक क्लियर हो रहा होगा आपको, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको भी बना करके देखते हैं, चेक करते हैं किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका होता है अगर हम इसको भी देखें समझे। तो यहाँ पे क्या है, 3/5 दिया हुआ है, 3 है और 5 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 से नीचे जो डिनोमिनेटर है उससे हम ऊपर वाले में जो न्यूमरेटर है उसमें हम क्या करेंगे, 3 में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 5 से 3 क्या होता है, 5 से 3 छोटा होता है, तो हम क्या करेंगे, दशमलव में। हमेशा हम बोले कि डेसिमल से पहले 0 लगाते हैं। और वहाँ पे क्या होगा, जैसे डेसिमल होगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 30 हो गया। 5 के टेबल में 30 कितने बार में आता है, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20 और 5 6 30, यानी 6 बार में आता है। तो 5 6 30, आपको ये कट गया, कैंसिल हो गया। यानी कि इसका जो डेसिमल फॉर्म की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा 0.6 हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हो गया आपको, अगर मान लीजिए किसी भी फ्रैक्शन को अगर डेसिमल के फॉर्म में चेंज करना होता है तो इस तरीके से चेंज करते हैं। तो नॉर्मली आप तो समझ गए कि इस तरीके क्वेश्चन को कैसे डेसिमल के फॉर्म में चेंज करते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं जो कि हम एक और क्वेश्चन लेंगे जो कि अलग थोड़ा डिफरेंट होगा इससे। और ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो हम लोग समझेंगे किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए 5/10 दिया है, ठीक है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए ध्यान से कि जैसे कि 5/10, अब अक्सर हम में से आपको याद रखना है कि जो नीचे में अगर हम देखें तो 10 लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो 10 है, तो ये जो 10 की अगर हम बात करें तो 10 पर कितने जीरो होते हैं, 1 जीरो है, एक ही जीरो है ना यहाँ पे, कितना है, एक जीरो है। और ऊपर में जो डिजिट है वो सबसे पहले आपको लिख लेना है, डिजिट लिख लिया 5। अब 1 पे कितना जीरो है, एक जीरो है। तो राइट साइड से क्या करना है, एक अंक के बाद यानी 1 डिजिट के बाद हमको पॉइंट देना है। तो राइट साइड इधर होगा, तो राइट साइड में 5 है, 5 एक डिजिट हो गया, उसके बाद हमें पॉइंट देना है, उसके बाद जीरो देना, यानी 0.5 इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से इसका शॉर्ट ट्रिक होता है। तो 0.5 डायरेक्ट हो गया। एक और तरीका होता है जो मैं आपको बता दूंगा इसको बनाने के लिए, जो कि बहुत ही आसान तरीका है, ये भी जानना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये जो तरीका है इसमें, जैसे मान लीजिए नीचे में क्या था, 10 ऊपर 5 है, तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे जो हम बोले थे आपको डिनोमिनेटर से ऊपर वाले जो नोमिनेटर 5 है उसमें आप डिवाइड कर सकते हैं। तो 10 से 5 में डिवाइड करेंगे तो 5 तो छोटा होता है, तो हमें क्या लेना है, पॉइंट, यानी पॉइंट लेंगे तो उससे पहले जीरो। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 पे जीरो आ जाएगा, जैसे पॉइंट देंगे तो 50 हो गया। 10 के लेवल 50 कितने बार में आता है, 10 5 5 बार में आता है, ठीक है। तो 10 5 50 हो गया, ये कट गया। चलिए कितने बार में, तो 0.5, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.5 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो 0.5 हो गया, इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। और भी क्वेश्चंस लेते हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा और समझ में आएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में पूछे या बच्चों आपको पूछे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और इसी तरीके से हम लोग बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीका था वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन की अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन लेते हैं जैसे, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर रहेगा 10/100 है और इसे हमें डेसिमल के फॉर्म में चेंज करना है। 10 बाई क्या है,
100 और इसको हमको डेसिमल के फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले 0 0 तो कैंसिल हो गया इसी, तो यहाँ पे बच गया आपको 1/10 बच गया। अब यहाँ पे दो तरीका है, मैंने जो बताया कि आप एक तरीका तो ये है कि नीचे में डिनोमिनेटर देखना है, 1 पर कितना जीरो है, वो एक जीरो है, तो ऊपर वाला जो डिजिट 1 है तो 1 को लिखेंगे, और यहाँ पे जो 1 पर एक जीरो है ना, तो हम क्या करेंगे, राइट साइड से 1 डिजिट के बाद, यानी 1 हो गया, उसके बाद एक डिजिट के बाद क्या करना है, पॉइंट देना और जीरो देना है। अगर 2 डिजिट होगा तो 2 डिजिट के बाद, वो भी आपको हम समझाते हैं यहाँ पे। तो 0.1 जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 0.1 हो गया। लेकिन इसको एक और मेथड होता है जिसके हिसाब से आप इसको अरेंज कर सकते हैं या बना सकते हैं। एक और होता है तरीका, इसका कैसा होता है हम बताते हैं आपको। जैसे कि अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे कि हमें 1/10 मिले थे, तो 10 से हम क्या करेंगे, 1 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इससे हम डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट आ जाएगा, 0 पॉइंट आएगा तो यहाँ पे क्या है, पॉइंट जैसे आएगा तो यहाँ पे 0 आ गया। तो 10 से 10 1 बार में कट गया, तो 10 10 सा, यानी सॉरी 1 बार में 10 1 जा 10, तो कितना है 0.1। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.1 आ जाएगा आंसर। तो ये भी तरीका होता है एक बनाने का। एक और तरीका, जैसे कि मान लीजिए आपको 2 डिजिट वाला पूछते हैं कि किस तरीके से आ सकता है, कभी कभी 2 डिजिट वाला भी पूछता है।